So today we're going to discuss female reproductive system, and before we discuss female reproductive system, थोड़ी बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए बेटा. Okay. So before we discuss female reproductive system, we already studied male reproductive system. Female reproductive system क्यों चाहिए? क्योंकि female reproductive system is the system in females which produce sex hormones, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. इसका रोल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखेंगे. वो मेन एग प्रोड्यूस करती है जिसको ओवा बोलता है. वो सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, है ना. फीमेल हैज द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड birth, right? So it's one of the most difficult yet one of the most privileged thing to have, right? And it can give birth to new one. Okay, so that is something very important about female reproductive system. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये जो ओवरी होता है बेटा. जैसे मेल में कैसे होता है, सेम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे मेल में भी होता है वैसे फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरीज, जिनको गोनाड्स बोलता है ना. मतलब मेल में जो होता है और फीमेल में जो टेस्टिस जो मेल में होता है, फीमेल में ओवरीज होता है ना. नाउ नेक्स्ट इज यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. आप लोगों ने सुन रखा होगा ये सब. फिर यूट्रस, है ना. मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तुम्हारा पेट नहीं होता, वो एक्चुअली यूट्रस में होता है और उसको हम वूम भी बोलते हैं. कोक, माँ की कोक जो बोलते हैं ना बच्चों, तो वो तुम्हारा यूट्रस होता है ना. वूम जो होता है. वजाइना, सर्विक्स, तो ये पूरा मैं तुमको डायग्रामेटिकली बताऊंगा, भी डोंट वरी, है ना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो बिफोर वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स का रोल क्या है, वजाइना का रोल क्या है, वेरियस पार्ट्स कैसे दिखते हैं फीमेल के, है ना. सो बिफोर वी स्टार्ट विद ऑल दिस थिंग्स, थोड़ा मैं आप लोग को अपने हिसाब से बताता हूँ, अपने नोट्स बना के मैं बताता हूँ थोड़ा सा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा सा तुम लोग को अपने हिसाब से बताऊं. तो थोड़ा मैं डायग्रामेटिक अप्रोच लेकर के तुम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से एकदम बताता हूँ, बहुत मजा आएगा. तो ध्यान देना अच्छे से बच्चों, बहुत मजा आएगा. सो सिस्टमैटिक बात तुमको पहले तो पता होनी चाहिए. अगर एक फीमेल है ना, तो फीमेल में अलग अलग कैविटीज होती है. थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी इज द कैविटी वेयर एक्चुअली इफ यू सी द पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का लोकेटेड है, पूरा का पूरा, है ना. तो उसी को हमको एक्चुअली देखना है डिटेल में. सो बिफोर वी स्टार्ट विद एनी ऑफ दैट, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं हम, है ना. एक रफ डायग्राम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना. सो यू आर गोइंग टू हैव अ, जिस तरह से आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. जिस तरह से आपको दिखेगा, फिर यहाँ पर आगे कनेक्शन है, तो वो भी आपको दिखने मिल सकता है. यहाँ पर पतला होता है, यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा झाड़ा हो जाता है. मैं रफली बता रहा हूँ एकदम तुम लोगों को. सेम यहाँ पर भी इस साइड पे भी कंटिन्यूड है, पतला सा पार्ट है ना, थोड़ा सा झाड़ा सा पार्ट है, और इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा. दोनों सेम साइज का होता है, थोड़ा यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता, बट ठीक है. डायग्रामेटिक रफ है ये, आपको प्रॉपर्ली मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, डोंट वरी. मतलब बुक में है ना. तो इस तरह से आपको दिखता है. तो पहले तो बच्चों नाम दे देता है ये सब क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहली चीज तो ये छोटा सा रीजन है नैरो सा, उसको बोलते हैं इस्थमस. उसके बाद ये जो दिख रहा है सुजा हुआ थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एम्प्यूला. ये साइट होता है फर्टिलाइजेशन का. फिर ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम. स्पेलिंग थोड़ा सही से लिख देता हूँ तो तुम गलती नहीं करो एग्जाम में. इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम. और जो ये वाला पार्ट है बच्चों, इसको ये जो प्रोजेक्शन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं फिम्ब्रे. सर ये सब क्या है और ये क्यों चाहिए, एक वजह समझने की कोशिश करना. तुम्हारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इट प्रोड्यूसेस ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट सेल नोन एज एक्स सेल और नोन एज ओवा. तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे ना बच्चों, तो तुम्हारी प्यारी सी ओवरी पड़ी होती है. मैं रफली बना रहा हूँ बहुत ज्यादा.
ऑब्वियसली ओवरी कनेक्टेड होती है जो ये पार्ट है उससे, रिगार्डलेस टू सेल, बट आपको मैं रफली बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखो तुम्हारी जो ओवरी है ना बच्चों, वहां पर ओवा प्रोड्यूस करती है, एक्सेल प्रोड्यूस करती है। अब क्या होगा ना, स्पर्म सेल आएगा और ये देखो कैसा होता है, जो समझने की कोशिश करना। एम्ब्यूला एक्चुअली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहां पर स्पर्म सेल और एग सेल आकर के फर्टिलाइज करेंगे। तो ये जो एग सेल है जो बच्चों अंदर है, इट हैज टू ट्रैवल थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ एंड रीच द एम्ब्यूला। लेकिन जो एग सेल होता है, जो ओवम होता है, वो मोटा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा सेल है बॉडी का। तो इट्स नॉन मोटाइल, राइट, इट्स नॉट मोटाइल, इट कैन नॉट मूव। तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, समझने की कोशिश करना। एकदम देखो बॉडी कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से बनी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है ना सेल्स होता है सीलिएटेड, यहाँ पर सीलिया होता है ना, सीलिया होता है, सीलिया सीलिएटेड सेल्स होता है। तो होता क्या बच्चों, सीलिएटेड सेल्स होता है, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। होता क्या है ना, ये जो फिमरे है, ये जो प्रोजेक्शन है, वो और वो जो सीलिया है, वो एक्स सेल को खींचता है, अपनी तरफ कैरी करने की कोशिश करता है, सो दैट वो एम्पुला पे आके रिच करे, सो दैट वो स्पर्म सेल का आकर वेट करे, फिर फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म सेल और एग सेल मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, है ना। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो किधर आएगा, तो वो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में आएगा। तो मैं आपको इसको पूरा बना के दिखाता हूँ पहले। ऐसे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वजाइना, और ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। ये जो कैनाल होता है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं बच्चों, है ना, बोलते हैं ना बर्थ कैनाल है ये। अब होता क्या बेटा, ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होता है, अलग अलग लेयर्स होता है। एक बाहर का लेयर होता है ना? उस बाहर के लेयर को हम बोलते हैं बच्चों पेरीमेट्रियम। फिर एक अंदर लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। एक अंदर लेयर होता है, रफली बना रहा हूँ एकदम, उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। फिर अंदर एक लेयर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी समझ में आएगा तुमको। उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना। ये मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ नाम अलग अलग, कि भाई एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सब होता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा बेसिक एक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक एक स्ट्रक्चर है तुम्हारा, एक तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये ना तुम्हारा प्रॉपर डायग्राम जो तुमको एग्जाम में बनाना है ना। मैंने जो कचरा किया वो नहीं बनाना, वो तो खाली तुमको समझाने के लिए था, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये तुम्हारा प्यारा सा ओवरी, ये तुम्हारा इस्थमस, है ना। फिर तुम्हारा ये फिम्ब्रे, है ना। फिर तुम्हारा ये जो एम्प्यूला है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद तुम्हारा ये जो है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, इनफंडिबुलम, है ना, इनफंडिबुलम। उसके बाद तुम्हारा जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ये जो पोर्शन है उसको सर्विक्स बोलता है। फिर नीचे वाला जो वजाइना है, फिर यहाँ पर वजाइनल ओपनिंग होगा बच्चों, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल, यहाँ से ही बच्चा निकलेगा, है ना। पार्चुलेशन जो बोलते हैं उसको अपन। फिर एंड ये तुम्हारा यूट्रस है ना। ये जो तुम्हारी लंबी ट्यूब है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जिसको हम बोलते हैं। 10 to 12 सेंटीमीटर होती है बच्चों, जो मैंने पूरा बताया तुमको, है ना, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। और ये जो है तुम्हारा यूट्रस है, यहाँ पर 3 लेयर्स होता है। बाहर की जो है पेरीमेट्रियम, अंदर की जो है स्मूथ मसल की बनी हुई वो मायोमेट्रियम, और जो अंदर है एकदम इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, अंदर की जो लेयर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेटली डिटेल में एकदम, है ना। तो अगर
एक रीडिंग मारनी है ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में कि भाई क्या क्या है इंपॉर्टेंट। चलो भाई रीडिंग मार लेते हैं, बहुत नॉलेजेबल है। तो फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ये तुमको जो ट्यूब दिख रही है फेलोपियन ट्यूब है ना, तो ये 8 से 10-13 सेंटीमीटर लेंथ होती है बच्चों, है ना। इट्स स्ट्रेच्ड फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज, ये ओवरीज है तुम्हारा, ये तुम्हारा यूट्रस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रेच करती है ना। द एंड्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब लाइंग नेक्स्ट टू द ओवरीज end up into something called as fimbrae. बच्चों दिख रहा है तुमको fimbrae? Yes, fimbrae. So the end is having something like fimbrae. Millions of tiny hair like cilia line the fimbrae. तो fimbrae में क्या होता है? cilia होता है बच्चों, जो egg को आगे पुश करता है कि भाई तू जा एम्पुला पे जा, यहाँ पर स्पर्म आएगा, इनका वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर। The cilia beat in waves hundreds of times a second catching the egg at ovulation, है ना। तो ये जो सीलिया है बच्चों, ये वेव करती है हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, एक सेकंड में 100 टाइम्स ये पूरा वेव करती है, सो दैट एग जाए, है ना, और स्पर्म का वेट करे। बॉडी को चाहिए कि जाइगोट बने, जनरेशन आगे बढ़े, है ना। तो फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, जहां पर स्पेसिफिकली वो एम्पुला पैक करती है। तो ये तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब का डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली होता क्या बच्चों, रिलीज ऑफ एग होता है फ्रॉम ओवरी, एग रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो तुम्हारा एम्पुला रीजन है, और फाइनली इम्प्लांटेशन होता है तुम्हारा यूट्रस में, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले डिटेल में, एकदम ज्यादा नो नीड टू वरी। फिर तुम्हारा यूट्रस, पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फंडस इज द अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस व्हेयर प्रेगनेंसी ऑकर्स। तो ये तुम्हारा यूट्रस है, ये जो अपर पोर्शन है उसको फंडस बोलता है। सर्विक्स इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस, ये जो नीचे वाला पोर्शन है सर्विक्स, ये लोएस्ट पोर्शन है ना, दैट कनेक्ट्स विद द वजाइना and serves as a spinster to keep the uterus closed during pregnancy until it has time to deliver। तो obviously hormonal reflex होता है, और जब वो hormonal reflex होंगे प्रेगनेंसी का टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब मालूम पड़ेगा बच्चा अब निकलने वाला है, पार्चुरेशन होने वाला है, तो ये ओपन अप हो जाएगा। तो यूट्रस एक्सपांड्स कंसिडरेबली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब तो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअली पार्चुरेशन होता है तो यूट्रस बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है अपने साइज से। The organ grows up to 10 to 20 times its normal size. That is a big 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 number। 10 से 20 टाइम्स ज्यादा, है ना, उतनी कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने बताया बच्चों, यूट्रिन कैविटी या इस्थमस या एम्पुला, इन्फेंटिबुलम, फिम्ब्रे, जो अब यूट्रस के लेयर्स होते हैं, है ना, दो जो अंदर का लेयर है मायोमेट्रियम, जिसका मैंने बताया, बाहर का होता है वो पेरीमेट्रियम, और एकदम अंदर है वो एंडोमेट्रियम तुम्हारा। तो एंडोमेट्रियम थिकन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में मैं तुमको पढ़ाऊंगा डिटेल में एकदम, है ना, कि क्या होता है। तो हर महीने क्या होता है बच्चों, ये एक महीने में एक इधर से निकलेगा, दूसरे महीने इधर से निकलेगा, अल्टरनेटिवली होता है। ऑब्वियसली दरार, बीमारी, बहुत सारी चीजें और भी होती है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर जो यूट्रस की लाइनिंग में कवर्ड रहता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम डिटेल में देखेंगे बच्चों आगे जा करके, है ना। सो एंडोमेट्रियम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। जो एम्ब्रियो है, ओवरीज है बच्चों, दे आर फीमेल गोनाड्स, दे प्रोड्यूस एग्स आल्सो कॉल्ड ओवा। एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग। जो बचपन में छोटी फीमेल जब अपनी मम्मी के वुम में होती है तभी एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो तभी इतने ज्यादा जो एग होते हैं बच्चों इतने डेवलप मैच्योर नहीं होते हैं, है ना। और ओल्डर वुमेन्स जो रहता है उस टाइम, क्योंकि बचपन से प्रोड्यूस होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नंबर भी कम हो जाता है, वो क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो अगर 45-46 की एज में अगर फीमेल बर्थ करने की ट्राई करे तो ऑब्वियसली जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब बिफोर वी गो अहेड बच्चों, है ना, तो ये सर्विक्स वजाइना के बारे में भी बताने से पहले, ये तो हमने ऊपर ऊपर से बात कर दिया, बट अगर एक फीमेल लाई डाउन कर रही है तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, उसको भी अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो जैसे मेल में प्यूबिक हेयर्स होता है, वैसे फीमेल में भी प्यूबिक हेयर्स होते हैं बेटा, है ना। आपको मैं रफली डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर पोर्शन में ऊपर के साइड पे देयर आर हेयर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट वी हैव, है ना। तो ये जो पोर्शन उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद जो अंदर होता है बच्चों, है ना, इस पर्टिकुलर साइड पे आपको मैं इधर दिखाता हूँ, रुको। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क, तो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको। ये तुमको मॉन्स प्यूबिस दिख रहा है ना। फिर क्या होगा, ये जो ये वाला पोर्शन है बाहर का, ये लेबिया मेजोरा होता है। ये अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, है ना। उसके ऊपर बच्चों हमको पता है ये वजाइनल ओपनिंग रहती है ना।
अच्छा मेल में कैसा होता है, देखो मेल में कैसा होता है बेटा, मेल का जो पेनिस होता है वहां पर यूरिन और स्पर्म एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह से निकल सकता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं है। यूरेथ्रल ओरिफिस इज वेयर डिफरेंट एंड द वजाइनल ओपनिंग इज डिफरेंट, है ना। नीचे एनएस का पार्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। जैसे मेल में इरेक्टाइल टिश्यूज होता है वैसे फीमेल में भी क्लाइटोरस होता है ना। सो इट्स इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, द इरेक्शन जैसे मेल का होता है द एक्साइटमेंट द प्लेजर, तो दैट इज सेंटर एंड सेम इज इन द फीमेल क्लाइटोरस, है ना। क्लिटोरस भी बोलते हैं इसको, क्लाइटोरस भी बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, है ना, प्रेजेंट ऊपर, थोड़ा ऊपर की साइड पे, है ना। एंड आल्सो देयर इज अ कवरिंग, vaginal opening में there is a covering known as hymen. It's a very debatable and a very talked about thing, hymen, है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है the urethral orifice or external urinary opening is below the clitoris on the upper wall of vagina and is a passage of urine. तो urethral orifice जो है आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन होगा बच्चों। एंड ओपनिंग ऑफ वजाइना इज सेपरेट फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग। तो मेल में सेम होता है, जो ओपनिंग होती है वो मेल में सेम होती है यूरिन की और स्पर्म की, जो सीमन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन फीमेल में अलग अलग ओपनिंग है बच्चों, है ना। तो ये अपने को क्लियरली डायग्राम में दिख सकता है, यूरेथ्रल ओरिफिस एंड नीचे जो वजाइना की ओपनिंग है। अच्छा, द हाइमेन इज अ क्रिसेंटिक फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, है ना। पहले कैसा होता था बच्चों, हाइमन ऐसा बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो ब्रेक होता है, ऐसा पहले मानते थे लोग, लेकिन आजकल तो जो फीमेल का हाइमन ब्रेक हुआ होता था, है ना, तो वो मेल को लगता था या वो लोगों को लगता था कि ये फीमेल का क्या है, हाइमन ब्रेक है, मतलब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले भी कर रखा है। बट दिस इज व्हाट इज रॉन्ग बच्चों, है ना। स्विमिंग के टाइम पे या कुछ हार्ड साइकिलिंग के टाइम पे हार्ड एक्टिविटी चल रही है, तभी भी हाइमन ब्रेक हो सकता है बच्चों। इट इज नॉट द 100% प्रूफ ऑफ फीमेल वर्जिनिटी, एंड वो भी तो व्हाई शुड पीपल take a make a so much fuss about it, and I don't understand it ever, and I will not be able to understand the men's side of society ever. So hymen को चेक करते थे कि hymen तो ब्रेक नहीं है फीमेल का, है ना। देन क्वेश्चंस होते थे बहुत ज्यादा फीमेल के ऊपर, है ना। तो ये चीज है बेटा, ये मिन्स कंजम्पशन है कि हाइमन ब्रेक, हाँ ऑब्वियसली कुछ कुछ फीमेल का कभी ब्रेक नहीं होता, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ब्रेक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तभी ब्रेक हो, उसके पहले भी हो सकता है। कुछ कुछ का तो फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी ब्रेक नहीं होता, है ना। तो दैट इज नॉट अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल, है ना। तो ये तुमको देख रहा है बच्चों, वल्वा which runs the pubic area downward to the rectum, तो ये पूरा जो रीजन को हम वल्वा बोलते हैं। फिर लेबिया मेजोरा और ग्रेटर लिप्स आर द पार्ट अराउंड द वजाइना कंटेनिंग टू ग्लैंड्स व्हिच को बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया, लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेबिया माइनोरा, यहाँ पर तुमको बार्थोलिन ग्लैंड्स भी देखने मिलेंगे, है ना। which helps during lubrication during intercourse। अब lubrication देखो जैसे म्यूकस कैसे रहता है, lubricate करता है ना, तुम्हारे स्टमक के अंदर या उस पार्ट को, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट lubrication बराबर से हो बेटा प्रॉपर्ली, है ना। सेकेंडली लेबिया माइनोरा, लेसर लिप्स इज अ हेयरलेस रिजेस, तो यहाँ पर है ना प्यूबिक हेयर्स भी दिखेंगे फीमेल के। लेबिया माइनोरा जो अंदर के साइड पे मैंने तुमको दिखाया, क्लाइटोरस इट्स अ स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल। जैसे मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है ऐसे फीमेल में भी होता है। मेल का पार्ट इट इज पेनिस, दैट एवरीबॉडी नोज राइट, बट फीमेल का पार्ट इज क्लिटोरस। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल्स एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फीमेल का पार्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा फीमेल की बॉडी में, जो पूरा का पूरा ये आपको दिखेगा। ऊपर आपका थोरैसिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, और नीचे पेल्विक कैविटी भी होती है। तो पूरा आपको पेल्विक कैविटी में दिखेगा। नीट में आपको क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ये आ सकता है। पेल्विक कैविटी में आपको पूरा सिस्टम होता है। सो अ मस्कुलर रिजिड स्लीथ कनेक्टिंग टू द एक्सटर्नल जेनिटल्स टू द यूट्रस, दैट इज द वजाइना। It functions as a two-way street, excepting the penis and sperm during intercourse. तो मेल का जो penis होता है वो फीमेल के वजाइना intercourse के टाइम पे it gets attached, lubrication के लिए मैंने आपको बताया, and sperm travel करता है, और किधर तक travel करता है, ampulla तक travel करता है, and serving as the avenue of birth through which the new baby enters the world बच्चों। बर्थ जो कैनल होता है सर्विक्स, इतना स्ट्रेच हो जाता है जो मेल जो बर्थ होता है, द सर्विकल कैनल एक्सटेंड अप टू रफली 50 टाइम्स इट्स नॉर्मल विथ फॉर द पैसेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द बर्थ। 50 टाइम्स ज्यादा, है ना, ओपन हो जाता है बच्चों ये। तो लोअर पार्ट सर्विक्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सर्विकल म्यूकस प्रोवाइड्स, ये जो आपको देख रहे हो, म्यूकस प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन एंड sperm transport during the sexual intercourse, and obviously when an egg is ready for fertilization, the mucus then becomes thin and slippery, offering a friendly environment to sperm, कि बाबा sperm properly travel कर पाए, क्योंकि लंबा सफर उसको तय करना है egg cell तक पहुंचने के लिए।
तो ये तुम्हारा जो है बच्चों बेसिक तरीके से आपको मैंने पूरा डायग्रामेटिक, तो पहले मैंने आप लोग को बेसिक ये वाला बताया कौन सा वो पोर्शन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रीड किया, फिर हम अंदर देखेंगे थोड़ा सा, तो इस तरह से कुछ दिखता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लिया। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे, है ना। आगे हम जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ब्रेस्ट वगैरह, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा, इसके बारे में क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, है ना, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए।